हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा ताकि आपके स्टडी में कंटिन्यूटी बनी रहे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, गाइनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, इसको पिस्टिल भी कहते हैं। या फिर कार्पेल। ठीक है, अगर ये आपका सिंगल रहे तो इसको मोनोकार्पिलरी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये आपका डबल है तो इसको बाइकार्पिलरी बोलते हैं। और अगर एक से मोर देन वन प्रेजेंट होता है तो इसको हम लोग मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। पिस्टिल पिस्टिल को हम लोग मोनोकार्पिलरी भी बोलते हैं, बाइकार्पिलरी भी हो सकता है और आपका मल्टी कार्पिलरी भी हो सकता है। मोनो में क्या होता है कि मोनो में वन प्रेजेंट होता है, बाइकार्पिलरी में टू पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं, और अगर मोर देन वन है, मोर देन वन प्रेजेंट है तो आपका ये मल्टी कार्पिलरी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आपका मल्टी कार्पिलरी देखते हैं। आपका जो मल्टी कार्पिलरी पिस्टिल होता है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, आपका पहला होता है सिनकार्पस और दूसरा होता है एपोकार्पस। ठीक है, अब देखते हैं सिनकार्पस क्या होता है। सिनकार्पस में क्या होता है ना कि पिस्टिल जो होती है ना आपकी बहुत क्लोजली फ्यूज्ड होती है एक दूसरे से, लेकिन एपोकार्पस में क्या होता है आपकी पिस्टिल फ्री होती हैं, फ्रीली अरेंज होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें आपकी पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, फ्यूज रहती हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें फ्री रहती हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने देखा था कि पिस्टिल कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। मोनोकार्पिलरी जिसका मतलब कि सिर्फ एक पिस्टिल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग मोनोकार्पिलरी बोलते थे, और बाइकार्पिलरी जिसमें टू पिस्टिल प्रेजेंट होते थे उसको बाइकार्पिलरी बोलते थे। अगर मोर देन टू है या फिर मोर देन वन है तो उसको हम लोग मल्टी कार्पिलरी बोलते थे। ठीक है, मल्टी कार्पिलरी फिर आपका आता था फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। आपका पहला सिनकार्पस और दूसरा होता है एपोकार्पस। सिनकार्पस में क्या होता है कि इसमें जो पिस्टिल के जो पिस्टिल होता है ना वो बहुत मतलब फ्यूज होता है, क्लोजली फ्यूज होते हैं ना एक दूसरे से। लेकिन इसमें आपका एपोकार्पस में क्या होता है, एपोकार्पस में पिस्टिल फ्रीली मतलब फ्री होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पिस्टिल के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ पिस्टिल क्या क्या होता है देखते हैं। ठीक है, हाँ ये मैं बना ही देती हूँ। ये आपका स्टिग्मा इसको बोलते हैं, ये आपका स्टाइल होता है, और ये आपका होता है ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा
स्टिग्मा एक ऐसा मतलब प्लेस है पिस्टिल का जहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन आके लैंड होता है, ठीक है, उस पर चिपकता है। स्टाइल आपका लॉन्ग और स्लेंडर पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। एंड देन ओवरी, फिर देन ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से मज़े से खाते हैं, ठीक है। फिर फ्रूट, फिर सीड में, फिर उसके बाद फिर ओव्यूल में ये फर्दर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये थे 3 पार्ट्स ऑफ द स्टिग्मा, सॉरी 3 पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल। हमने पार्ट्स ऑफ पिस्टिल का देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं। ओव्यूल को एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो सबसे मोस्ट कॉमन ओव्यूल का एग्जांपल शो किया गया वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। सबसे मोस्ट कॉमनली है आपका एनाट्रोपस, ठीक है। ये 82% केसेस में एनाट्रोपस ओव्यूल ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब सिर्फ कुछ ही में देखते हैं, ज़्यादातर मतलब ओव्यूल एनाट्रोपस ही होते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे बना दे रही हूँ ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हमने डिस्कस किया था। ये आपका स्टिग्मा था, ये आपका स्टाइल था, और ये आपकी थी ओवरी, ठीक है। पिस्टिल में हमने ये 3 पार्ट्स पिस्टिल के कवर किए थे। अब हम लोग देखने वाले ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले मैं बना देती हूँ ओवरी का स्ट्रक्चर, फिर हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर देख रहे थे। ठीक है, ये जो आपको थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल, ये क्या होता है, ये टिप होता है, ये टिप पे प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल, ठीक है। और ये जो एंड होता है इसको चालाजल बोलते हैं, शालाजा बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो आपके लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं कवरिंग्स। कवरिंग्स को क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये आपका होता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग, ये जो फ्यूनिकल होता है जो अटैच रहता है प्लेसेंटा को, ओवरी से अटैच किया रहता है, उसको, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका है न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस क्या है, मास कलेक्शन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। ये इसमें ना बहुत ज़्यादा पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसमें से कोई एक सेल फर्दर आगे चल के मदर सेल की तरह बिहेव करती है और उसको हम लोग बोलते हैं MMC, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने देखा था चालाजल होता है जो कि बेस पे प्रेजेंट होता है। ये जो ओपन स्ट्रक्चर दिखता है यहाँ से आपका एग एंटर करता है, ठीक है, सॉरी गैमेट्स यहाँ से एंटर करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टिप,
फिर आपका ये जो लेयर इसको कवरिंग्स बोलते हैं, कवरिंग्स को और क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स की होती है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, फिर ये जो आपकी लेयर है इनर वाली, इसको न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस का काम क्या होता है, इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं। फिर फर्दर न्यूसेलस किससे बनाता है, होता है मास कलेक्शन ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है, जिसमें फर्दर एक इसमें से इतनी सारी सेल्स में से एक सेल्स आगे चल के एमएमसी की तरह बिहेव करती हैं। ये आपका डंडी लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जो अटैच करता है ओवरी को प्लेसेंटा से, उसको हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। सो ये था हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं फटाफट कि एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक है, हम लोग रीडिंग लगा लेते हैं एनसीईआरटी की। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन्स कैसा होता है, न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। ठीक है, कुछ सालों में फूड सप्लीमेंट के तौर पे पॉलन ग्रेन्स को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, पॉलन का लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टैबलेट और सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक है, पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ठीक है, पॉलन कंजप्शन का मतलब बेसिकली पॉलन ग्रेन्स का टैबलेट या फिर सिरप कौन ज़्यादातर यूज़ करता है, तो आपके एथलीट्स और रेस हॉर्सेस होते हैं, इन लोग भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। किस लिए, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये पॉलन ग्रेन्स वाले जो आपके टैबलेट्स हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, ठीक है, once they are shed, मतलब एक बार जब पॉलन ग्रेन झड़ जाता है तब pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। ठीक है, जब pollen grains झड़ जाता है तब pollen grain को स्टिग्मा पे लैंड हो जाना है फर्टिलाइजेशन के लिए, बिफोर उसकी वायबिलिटी ख़त्म होने से पहले। ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर pollen grain की वायबिलिटी डैमेज हो गई या फिर चली गई है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। ये लाइन क्या कह रही है कि जो pollen grains viable है हाईली वेरिएबल टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे, सॉरी ये नहीं है, अमित काटो, बंद कर दियो। ठीक है, द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल, जो समय एक ऐसा टाइम पीरियड जिस पे पॉलन ग्रेन आपका वायबल है इज हाईली वेरिएबल, वो वेरिएबल होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है वो क्या किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो कितने देर तक पॉलन ग्रेन आपका वायबल है। ठीक है, इन सम सीरियल सच एज राइस, व्हीट, पॉलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। ठीक है, कुछ सीरियल्स प्लांट में क्या होता है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज, मतलब कि 30 मिनट में वो अपनी वायबिलिटी लूज कर देता है। ठीक है, एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोसेसिया, लेगुमिनेसिया एंड सोलानेसिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ मेंबर ऑफ ये दीज 3 प्लांट्स का भी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ। ये ऐसे प्लांट है ये तीनों जिसमें पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी जो होती है वो मंथ तक मेंटेन रहती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम के बारे में। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड
एम्ब्रियो सैक, ठीक है। पिस्टिल को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, ठीक है। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अब जो गाइनोशियम होता है आपका वो मे बी वो सिंगल पिस्टिल हो, में उसमें एक ही पिस्टिल प्रेजेंट हो जिसको हम लोग मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, उन लोग के पास एक से ज़्यादा भी पिस्टिल हो सकती है जिसको हम लोग मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर सिनकापस, ठीक है। जब एक से ज़्यादा पिस्टल फ्यूज होते हैं एक साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं। और मे बी फ्री, अगर वो फ्री है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर पिस्टिल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मैंने बताया था कि स्टिग्मा आपका एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके आपके स्टिग्मा पे लैंड करता है, ठीक है। स्टाइल, जो लॉन्ग आपका स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर था उसको हम लोग स्टाइल बोलते थे। एंड जो ओवरी, ओवरी आपका जो बल्ज पार्ट होता है उसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, और ये फर्दर कन्वर्ट होता है फ्रूट में। द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। मैंने बताया कि स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए। पॉलन ग्रेन्स के लिए स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टाइल क्या है, ये स्लेंडर पार्ट है एंड बीनीथ नीचे स्टिग्मा के प्रेजेंट होता है, ठीक है। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवरी। ओवरी कैसा है, ये बल्ज पार्ट है, ठीक है। द इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉक्यूल बोलते हैं, ठीक है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। जो आपका प्लेसेंटा होता है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिए हुए हैं, हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये है आपका पार्ट ऑफ ओवरी, ठीक है, सॉरी पार्ट ऑफ पिस्टिल, जिसमें हम लोगों ने देखा था स्टिग्मा जहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन आके लैंड हो रहे थे। ये स्टाइल जो कि लॉन्ग और स्लेंडर पार्ट है और ये स्टिग्मा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और ये है आपका ओवरी, ओवरी फर्दर आउटर, ये आपका बल्ज पोर्शन होता है जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। ये है आपका थैलेमस, ठीक है। अ डिसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल, अदर फ्लोरल पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है। ये बेसिकली एक पिस्टिल का डायग्राम है, किस प्लांट का, हिबिस्कस का है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये डी वाला डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, डी वाला डायग्राम देखते हैं। अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। मैंने बताया था एनाट्रोपस ओव्यूल ये सबसे मोस्ट कॉमन ओव्यूल है, ठीक है। ये किसमें प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल आपका सबसे मोस्ट कॉमन ओव्यूल है जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। 82% केसेस में यही आपका ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें हम लोग बात करते हैं, ये जो ओपनिंग आप लोग को दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये टिप पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये है आपका चैलेजल पोल। चैलेजल पोल क्या होता है, ये आपका बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है आपका फ्यूनिकल, जो डंडी थी इसको हम लोग फ्यूनिकल बोल रहे थे। ये क्या करती है, ये प्लेसेंटा को ओवरी से कनेक्ट किए रहती है, ठीक है। ये आपका माइक्रोपाइलर पोल। ये है आपका इंटेगुमेंट, जो मैंने बताया था कवरिंग्स होती हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट। मैंने बताया था एक आउटर होता है और एक इनर होता है। ये है आपका न्यूसेलस। ये कौन सी सेल्स होती है, ये न्यूट्रिटिव सेल होती हैं।
ये न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं और ये है आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, arising from the placenta are the megasporangium commonly called ovules। ठीक है, प्लेसेंटा से अराइज होने वाले जो मेगास्पोरेंजियम है आपका, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में बी 1, व्हीट, पैडी, मैंगो, टू मैनी, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स। ठीक है, ये लाइन क्या कह रही है कि जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में वो मे बी 1 प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका व्हीट हो गया, पैडी हो गया, मैंगो, इन सब केसेस में जो आपके ओव्यूल्स होते हैं वो 1 प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स में आपके ओव्यूल्स बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन 1 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle। मैंने बताया था कि जो आपका ओव्यूल होता है वो अटैच होता है प्लेसेंटा से, किस स्ट्रक्चर के थ्रू? फ्यूनिकल के थ्रू वो अटैच होता है। The body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum। जहाँ पे आपका ओव्यूल फ्यूज होता है फ्यूनिकल के साथ, उस पोर्शन को, उस रीजन को क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, 10 हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है? जंक्शन बिटवीन किसके किसके? आपका ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेगुमेंट। हर ओव्यूल के पास 1 या फिर 2 इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग कवरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ऊपर से लिफाफा टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट इन सर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, इंटेगुमेंट जो होता है आपका ओव्यूल के, वो चारों तरफ से होता है एक्सेप्ट एक, मतलब एक ओपनिंग, छोटी सी ओपनिंग रहती है, उसको छोड़ के मतलब वो पूरा इंसर्कल होता है, और उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ठीक है, ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर इन द चैलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड में क्या प्रेजेंट होता है? आपका चैलेजा प्रेजेंट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का बेसल पार्ट को क्या, कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है? चैलेजा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। ठीक है, जो आपका इंटेगुमेंट होता है उसमें मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ठीक है, सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। जो न्यूसेलस की सेल्स होती है उनके पास क्या होता है? अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, मतलब उनके पास अबंडेंट मतलब इनफ अमाउंट में रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर और फीमेल गैमेटोफाइट। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। ठीक है, ओव्यूल के पास क्या होता है? जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, मतलब एक एम्ब्रियो सैक होता है। किससे बना हुआ होता है? वो मेगास्पोर से बना हुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, किसका? मेगास्पोर्स का। ठीक है, मेगास्पोर्स कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं? तो जो प्रोसेस है मेगास्पोर का फॉर्मेशन का, कहाँ से? मेगास्पोर मदर सेल से। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? MMC। ठीक है, MMC से जो मेगास्पोर फॉर्म हो रहे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, ओव्यूल क्या करता है? जनरली आपका जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है MMC को डिफ्रेंशिएट करता है। वो कहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता है? माइक्रोपाइलर रीजन पे। सो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू एवरीवन।